हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टर भाई। तो आज के वीडियो में अपन कार्डेनो और सोलाना का कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन रहेगा डिसेंट्रलाइजेशन पे, सिक्योरिटी पे, डेवलपिंग पे और फिर उनके कितने ट्रांजैक्शन है, फिर अभी क्या प्राइस चार्ट चल रहा है, तो उसके हिसाब से कंपैरिजन रहेगा। तो सबसे पहले अगर अपन सब वो दोनों के प्राइसेस पे नजर मारें तो अभी 0.89 चल रहा है कार्डेनो का प्राइस। और आप देख सकते हैं ये अपने टॉप से अभी मतलब 60 to 70% डाउन पे है। वहीं सोलाना का भी देखा जाए तो सेम यही हाल है। उसका भी टॉप था 236 और अभी करंट प्राइस सोलाना की चल रही है $90। तो ये दोनों की प्राइस एक्शन है। अब अपन अगर एक कंपैरिजन देखें कार्डेनो और सोलाना का एक इमेज के हिसाब से, वो मतलब जो एक इमेज में बहुत इजीली दिखा है। ये वाली इमेज में अगर आप इथरम के पॉइंट को इग्नोर करेंगे तो अगर अपन सोलाना और कार्डेनो का देखेंगे तो ट्रांजैक्शन पर सेकेंड में सोलाना का 65,000 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड है, वही कार्डेनो का 270 है। एवरेज फी पर ट्रांजैक्शन पे सोलाना का फीस लगता है $0.0015 और कार्डेनो का 0.25। ट्रांजैक्शन लेटेंसी 0.4 सेकेंड, 10 मिनट्स। नंबर ऑफ वैलिडेटर्स 702 एंड नंबर ऑफ वैलिडेटर 2376। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है दोनों की स्पीड, फीस और डिसेंट्रलाइजेशन पे के लिए और सिक्योरिटी के लिए, नंबर ऑफ वैलिडेटर्स। और वहीं मैं ये बता दूं कि ये इमेज थोड़ी पुरानी है क्योंकि अब दोनों के वैलिडेटर्स थोड़े बढ़ चुके हैं एंड टोटल ट्रांजैक्शन टू डेट ये भी अब बढ़ चुका है। ठीक है। तो अब वहीं मैं बात करूं कि कार्डेनो का ट्रांजैक्शन पर सेकेंड 270 ही क्यों है। बट अभी ट्रांजैक्शन अभी क्या है कि अभी कार्डेनो लॉन्च हुआ है। कार्डेनो के चार्ल्स हॉस्किन सर ने ये भी बोला है कि अभी हाइड्रा अपडेट के बाद कार्डेनो की ट्रांजैक्शन मिलियंस तक जा सकती है। ये पहली चीज हो गई। फिर अगर अपन देखें कि सोलाना की स्पीड और फीस ये सब इतना कम क्यों है, क्योंकि अगर आप देखें तो सोलाना के वैलिडेटर्स कितने हैं, 1000+ वैलिडेटर्स हैं सोलाना के, और कार्डेनो के अप्रोक्स 3000 वैलिडेटर्स हैं। मतलब 3 टाइम्स वैलिडेटर्स कार्डेनो के और सोलाना के जस्ट 1000 है। तो देखिए वैलिडेटर्स ही डिसाइड करते हैं कि आपकी स्पीड क्या रहेगी और फीस क्या रहेगी, और वैलिडेटर्स की ही वजह से ये कितना डिसेंट्रलाइज्ड है ये भी पता चलता है। कार्डेनो के वो अगर 3000 वैलिडेटर्स हैं तो उसी से पता चलता है कि कार्डेनो कितना ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है, और वहीं सोलाना सेमी डिसेंट्रलाइज्ड है। और इसी वजह से सोलाना सिक्योरिटी में लैग करता है, क्योंकि सिक्योरिटी एक बहुत मेजर पॉइंट ऑफ व्यू रहता है डिसेंट्रलाइजेशन का। और क्रिप्टो बेसिकली अगर आप देखो तो वो डिसेंट्रलाइजेशन पे ही बेस्ड है। पूरा क्रिप्टो डिसेंट्रलाइजेशन के लिए ही बना है, और सोलाना वही सेमी डिसेंट्रलाइज्ड है। और इसी वजह से वो फास्ट ट्रांजैक्शंस कर पाता है, क्योंकि उसे कम वैलिडेटर्स लगते हैं एक ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल करने में, और उन्हीं वैलिडेटर्स को कम फीस देनी पड़ती है। वहीं कार्डेनो को थोड़ी ज्यादा फीस देनी पड़ती है क्योंकि ज्यादा वैलिडेटर्स हैं, और ज्यादा वैलिडेशंस की वजह से कार्डेनो को टाइम भी लगता है। और अगर अपन देखें कि कार्डेनो को इतना टाइम क्यों लग रहा है डेवलपमेंट में, क्योंकि देखिए क्या है कि जो गलतियां बाइनेंस स्मार्ट चेन सोलाना और कार्डेनो बाइनेंस स्मार्ट चेन सोलाना कर रहे हैं कि वो सिक्योरिटी पे और डिसेंट्रलाइजेशन पे कम फोकस्ड हैं। वहीं कार्डेनो ये गलतियां नहीं करना चाहता है। कार्डेनो प्योरली डिसेंट्रलाइज्ड और सिक्योरिटी पे फोकस्ड रहना चाहता है। क्योंकि अगर आप देखें कि एक सोलाना की न्यूज है, बस मतलब न्यूज नहीं है, ये एक सोलाना का स्टेटस है कि सोलाना हैज गॉन डाउन 3 टाइम्स व्हेन इट्स लॉन्च। मतलब जब वो लॉन्च हुआ फिर उसके बाद से 3 टाइम्स वो सोलाना नेटवर्क गॉन डाउन, मतलब 3 टाइम्स सोलाना नेटवर्क डाउन जा चुका है, विद द एंटायर नेटवर्क डाउन फॉर एटलीस्ट 70 आवर्स ऑन वन ओकेजन। 17 घंटे के लिए सोलाना नेटवर्क डाउन रहा है। तो ये सब हैकर्स अटैकर्स की वजह से रहता है, और यही चीज कार्डेनो अवॉइड करना चाहता है, यही सब चीजें, ताकि ताकि कभी भी मतलब जो भी ट्रांजैक्शन है वो सेफ रहे, कभी कोई दिक्कत ना जाए, और कभी हैकर्स अटैक ना करें। क्योंकि क्या रहता है कि ये ब्लॉकचेन है, क्रिप्टो है वो, और इस इंडस्ट्री में जब भी कोई हैकर अटैक करता है तो मिलियंस ऑफ बिलियंस का लॉस होता है, कोई भी कंपनी को या कोई भी लोगों को। तो कार्डेनो यही चाहता है कि कभी भी दिक्कत ना हो। एंड देन सोलाना का अगर आप देखो, वन हैंड सोलाना का बस यही है कि सोलाना अगर आप देखो तो वो ट्रांजैक्शन फास्ट देता है। अभी तक सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस अगर हुए हैं तो वो किस पे हुए हैं, सोलाना पे। और अगर अभी तक आप देखो तो रियल इथरम किलर निकल के सोलाना ही आया है। क्योंकि जो जो प्रॉब्लम इथेरियम में थी कि ज्यादा फीस थी, ट्रांजैक्शन स्पीड कम थी,
तो वही चीज सोलाना ने ओवरकम करी, क्योंकि सोलाना नया कॉन्सेप्ट लेकर आया, प्रूफ ऑफ हिस्ट्री। प्रूफ ऑफ स्टेक तो है ही सोलाना, बट ये एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया, प्रूफ ऑफ हिस्ट्री। तो सोलाना अभी तक तो रियल इथरम किलर निकला है, क्योंकि इसने फीस बहुत मिनिमम करी, ट्रांजैक्शन स्पीड बहुत कम करा, बहुत नेग्लिजिबल है दोनों चीजें, और वर्किंग अभी तक अच्छी चल रही। बट हाँ, कहीं ना कहीं इसने कॉम्प्रोमाइज करा है डिसेंट्रलाइजेशन और सिक्योरिटी पे। वही कार्डेनो ये चीज कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है। और ऐसा नहीं कि कार्डेनो वर्क नहीं कर रहा है स्पीड और ट्रांजैक्शन पे, फीस पे, और बट कार्डेनो को थोड़ा टाइम लग रहा है, और कार्डेनो ये हाइड्रा अपडेट के साथ ये चीज भी रिमूव कर देगा, कि मतलब स्पीड भी ज्यादा हो जाएगी और फीस भी कम लगने लगेगी। तो ये रहे दोनों के, अगर आप देखो कि मतलब कोई वो मतलब दोनों अपनी जगह सही काम कर रहे हैं। एक डिसेंट्रलाइजेशन दे रहा है आपको सिक्योरिटी के साथ, और दूसरा आपको स्पीड दे रहा है और कम फीस के साथ। तो दोनों कहीं ना कहीं सही हैं, और ऐसा नहीं कि दोनों चीजें अपने वो और ऐसा नहीं कि दोनों कंपनियां अपने ये लेकुनास को वो मतलब हटाना नहीं चाहते हैं। कार्डेनो भी साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं कि वो अपनी स्पीड बढ़ा सके और फीस कम कर सके, और सोलाना भी धीरे धीरे डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस कर रहा है, ताकि वो मतलब ताकि ऐसे हैक और जो मतलब डाउन टाइम हुआ ये सब ना हो। तो दोनों ही अपनी जगह पे सही है, और वो और अच्छा वर्क कर रहे हैं। और टॉप 10 में आते हैं, कार्डेनो चाहे कार्डेनो हो चाहे सोलाना हो। ये देख सकते हैं आप, कार्डेनो 9th पोजीशन पे और सोलाना 10th पे, सॉरी कार्डेनो 8th पे और सोलाना 9th पे है। और देखा जाए तो दोनों के वो मतलब आईसीओ के अकॉर्डिंग दोनों ने रिटर्न बहुत अच्छा दिया, वो मतलब 400 टाइम्स दोनों ने रिटर्न दिया है, अगर इनके आईसीओ प्राइस से अगर अपन देखें दोनों को। और अभी दोनों में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि कार्डेनो वर्क कर रहा है अपनी स्पीड और फीस के लिए, और सोलाना वर्क कर रहा है अपने डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। अगर ये दोनों अपने जो भी कमजोरियां हैं उनको ओवरकम करके स्ट्रॉन्ग निकल के आते हैं, तो दोनों नो डाउट इथरम को ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि इथरम को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है इथरम 2.0 लाने में। एंड चार्ल्स हॉस्किंसन ने और सोलाना के भी सीईओ ने बोला है कि वो जो जो उनकी कमजोरियां वो उनको ओवरकम करेंगे। तो और अभी अगर देखा जाए तो कार्डेनो का तो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, अभी उसका टीवीएल इंक्रीज होना चालू हुआ है। तो कार्डेनो का बहुत ब्राइट फ्यूचर है, और सोलाना को लोग कर ही रहे हैं अच्छे से वर्क। वो मतलब सोलाना को लोग देखते ही बहुत उससे, कि मतलब वो मतलब फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दोनों के स्टेकिंग भी अगर आप देखें तो स्टेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो दोनों बहुत अच्छा रिटर्न्स देते हैं। वहीं सोलाना आपको 10 to 20% देता है, और कार्डेनो आपको 5 to 10% देता है। कार्डेनो का थोड़ा स्लाइटली कम है प्रूफ ऑफ स्टेक में, वो मतलब अगर आप स्टेकिंग करोगे तो, बट स्टिल आप दोनों को स्टेक भी कर सकते हैं। एंड आपको ये मोस्टली सारी एक्सचेंजेस में मिल जाएंगे, कार्डेनो हो या सोलाना। तो आपकी पिक है कि आप किस पे ज्यादा फोकस्ड रहेंगे, जो आपको फीस और स्पीड देता है, या जो सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन देता है। मेरी पिक दोनों तरफ है, मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे पास कुछ अमाउंट कार्डेनो भी है, कुछ अमाउंट सोलाना भी है। पर हाँ, ज्यादा अमाउंट मेरे पास कार्डेनो है, क्योंकि कार्डेनो मैंने बहुत पहले परचेस किया था, तो वो अभी तक मैं उसको होल्ड कर रहा हूँ और वो और स्टेक करता हूँ। एंड सोलाना अब मैं धीरे धीरे वो मतलब डीसीए करता जा रहा हूँ सोलाना में। तो दोनों ही बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, आप दोनों पे नजर बना सकते हैं। और वो ऐसा नहीं कि आप कोई दोनों में से एक पिक कीजिए, मैंने तो बस दोनों का डिफरेंस बताया। बट आप दोनों पे फोकस कर सकते हैं। दोनों मतलब अगर आपके पास 5,000 है तो 2,500 डालिए, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही रहेगा मार्केट में। आप देख रहे हैं कि इतने सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाले प्लेटफॉर्म आ गए, बट इथरम आज भी है। कितना पुराना हो जाए, कितनी भी इसमें गलतियां हो, पर इथरम आज भी है। तो ये दोनों भी रहेंगे। तो इसलिए आप दोनों में पार्टली डिवाइड कर सकते हैं अपना अमाउंट। और दोनों की प्राइस, अगर मैं प्राइस के लिए क्या बोलूं, क्योंकि पूरा मार्केट कैप के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब मार्केट का क्या सिनेरियो चल रहा है। बट हाँ, मेरा प्रिडिक्शन हमेशा अच्छा ही रहता है। कार्डेनो के लिए मैं चाहता हूँ $5। अगर मार्केट अच्छा जाएगा तो $5 कार्डेनो के लिए कहीं नहीं गए, क्योंकि टीवीएल बहुत अच्छा चल रहा है कार्डेनो का। और वैसे ही मतलब सोलाना के लिए, सोलाना 300 to 400 तक जा सकता है, क्योंकि अभी ऐसा एकदम अपडेट नहीं है सोलाना के लिए। बट हाँ, सोलाना में बहुत पोटेंशियल है, इसलिए तो आप दोनों को बाय कर सकते हैं। एंड आज का वीडियो बस यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।